राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। जल आपूर्ति योजनाओं के लिए खोदी गई सड़क तुरंत होगी दुरुस्त, जलदाय मंत्री ने दिए निर्देश। कोलायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाड़ला में तालाबंदी, शिक्षकों के 8 पद पड़े हैं रिक्त। पोखरण में सोलर कंपनी की तानाशाही के विरोध ग्रामीणों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। और खबरें विस्तार से। सड़क खोदकर पाइपलाइन डालने के बाद खुदी हुई सड़क की समय पर और सही ढंग से मरम्मत न होने के कारण वाहन चालकों को परेशानियां हो रही है, जिसके बाद जलदाय मंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए। जलापूर्ति योजना के कार्यों के बाद रोड कट की सही ढंग से मरम्मत न होने की शिकायतों को देखते हुए खोदी गई सड़कों को सही गुणवत्ता के साथ समय पर ठीक करने के निर्देश दिए। उनके निर्देशों के बाद विभाग ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी की है। मानसून सीजन में सड़क की खोदाई के दौरान पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि इसमें उस क्षेत्र के लोग और वहां से गुजरने वाले वाहनों के लिए अवरोध पैदा न हो। जोधपुर में रावण का चबूतरा मैदान को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया। मंगलवार को विवाद इतना बढ़ गया कि मामला नगर निगम तक पहुंच गया। यहां रैली और भजन संध्या दोनों को लेकर विवाद शुरू हो गया। आज दोनों पक्षों की बैठक भी बुलाई, लेकिन सहमति नहीं बनी और दोपहर 3 बजे दूसरे दौर की बैठक बुलाई गई। दरअसल 10 सितंबर को अमित शाह की सभा है, लेकिन इससे पहले यहां 7 तारीख को गणपति महोत्सव पर भजन संध्या है, जिसमें रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के मुख्य अतिथि है। इधर भाजपा और रविवार को ही भूमि पूजन की तैयारियां शुरू कर चुकी है। जब भजन संध्या के लिए आयोजन समिति व्यवस्था करने पहुंची तो पहले से भाजपा के लोग काबिज थे। ऐसे में रार पड़ गई और पुलिस बुलानी पड़ी। इस विवाद में महापौर खुद पहुंच गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने व बड़े स्तर पर बूथ सम्मेलन होने के विवाद होने पर भाजपा नेताओं में भी नाराजगी दिखी है। वहीं निगम की ओर से किसी भी पार्टी को आयोजन के लिए 3 दिन के लिए स्थल निःशुल्क देने का नियम है, जबकि 10 तारीख के कार्यक्रम के लिए भाजपा 4 तारीख से रावण का चबूतरा स्थल पर तैयारियां कर रही है। राजस्थान के बीकानेर जिले में बहुत सी स्कूलों में अध्यापकों के पद खाली होने के कारण जगह जगह तालाबंदी की जा रही है। इस दौरान आज कोलायत के हाड़ला भाटियान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की मांग को लेकर तालाबंदी की। सरपंच प्रतिनिधि जय सिंह भाटी ने बताया कि स्कूल में 7 अध्यापक के 7 पद खाली होने के कारण शिक्षण व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। मंगलवार को सुबह से छात्र व अभिभावकों ने स्कूल की तालाबंदी की, जिसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दे दी गई। सूचना मिलने पर सीबीओ मूल सिंह राठौड़ मौके पर पहुंचे और समझाइश की। आज ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाड़ला भाटियान में विद्यार्थियों ने और गांव वालों ने प्रिंसिपल, व्याख्याता और 2 सेकंड ग्रेड टीचर्स और L1 के 2 पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। इसके संदर्भ में इन्होंने तालाबंदी की है। तो मैंने अपने उच्च अधिकारियों से, जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा से वार्ता करके छात्रों की और गांव वालों की मांग से अवगत करवाया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल तो लगाया हुआ है, वो ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है, तो जल्दी उसको ज्वाइन करा देंगे। और प्रिंसिपल की भी डीपीसी हो गई है और पोस्टिंग के प्रोसेस में है, तो 7 दिन के अंदर अंदर प्रिंसिपल के भी ऑर्डर हो जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल पद तो भर जाएंगे। जो सेकेंड ग्रेड का गणित का यहाँ पद और एक संस्कृत के, तो संस्कृत के L2 के यहाँ अध्यापिका है, वो पढ़ा रही है। और गणित का एक L1 का टीचर है, उसको यहाँ एक और गणित पढ़ाने के लिए पाबंद किया गया है। और 2 L1
L1 के भी यहाँ पर 2 पद रिक्त हैं, इसलिए वो यहाँ इस पीओ क्षेत्र से उनके ऑर्डर में आज कर दूंगा L1 के। और 2 टीचर यहाँ डेपुटेशन पे चल रहे हैं लंबे समय से। जिला शिक्षा अधिकारी ने डेपुटेशन किया है बीकानेर शहर में, तो जिला शिक्षा अधिकारी से मैंने निवेदन कर दिया है। गांव के सरपंच साहब और गांव वालों ने स्पष्ट उनको कह दिया है कि इनका डेपुटेशन निरस्त करें, अन्यथा इनकी तालेबंदी फिर हफ्ते भर के बाद कर दी जाएगी। तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने भी इनको आश्वासन दिया है कि उनका डेपुटेशन रद्द करें। चौमेला क्षेत्र के लोगों ने हरनीखेड़ा के पास 5 युवकों पर सितंबर को धारा 3 में हुई दर्ज मुकदमे को लेकर मामले की निष्पक्ष जांच के लिए गंगदार उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जानकारी देते हुए बताया कि किशन मेघवाल, भवानी शंकर मेघवाल द्वारा 5 सितंबर को 5 युवक भगवान सिंह, कृष्णपाल सिंह व शिवराज सिंह, श्याम सिंह आदि में धारा में 3 गंगदार थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि भगवान सिंह और कृष्णपाल सिंह दोनों युवक यहाँ नहीं थे, जिसका हमारे पास सबूत पड़ा है। वहीं जब तक इस मामले की पूरी जांच न हो तब तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई न करने की मांग की गई। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत केलूखेड़ा के गांव खुरचनिया राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 5 सितंबर का अवकाश होने के कारण 6 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम आज सरस्वती की पूजा अर्चना कर समारोह की शुरुआत की। वहीं शिक्षक दिवस समारोह में कमलेश मीणा द्वारा विद्यालय के सभी शिक्षकों को एक चांदी का सिक्का, एक पेन भेंट स्वरूप दिया गया। पोखरण में सोलर कंपनी की तानाशाही नीतियों के विरुद्ध सनावड़ा के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन व विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। पोखरण विधानसभा पिछले कई सालों से लगातार सोलर हब बनता जा रहा है, जिसके कारण कई निजी कंपनियों का यहां पर डेरा लगा रहता है। सोलर प्लांट लगाने के लिए निजी कंपनियां ग्रामीणों की जमीन को करीब 30 साल तक लीज पर लेती है, परंतु कंपनी की हठधर्मिता और तानाशाही के कई मामले पिछले कई सालों से उजागर हो रहे हैं। गौरतलब है, सोलर कंपनियां अपना प्लांट लगाने से पूर्व ग्रामीणों से कई वादे करती है, परंतु जैसे ही प्लांट की स्थापना होने के बाद कंपनियां अपने वादे भूल जाती है। ऐसा ही कुछ मामला पोखरण की सनावड़ा पंचायत का है, जहां पर एक्मे सोलर कंपनी को किसानों ने अपनी जमीन 29 साल के लिए लीज पर दी। कंपनी ने अपनी मनमर्जी से जमीन को 70% लोगों को लीज निरस्त कर दी, परंतु किसानों को उच्च भूमि में लीज मुक्त का 1 साल से किसी भी प्रकार का नामांतरण नहीं हो रहा और 30% किसानों को किराया भी नहीं दे रही। फलोदी, रायसर, धौलपुर, देवगढ़ व इन ब्लॉकों में कंपनी 4 दीवारी व सोलर प्लांट लगा रही है, जिसका किसानों को किराया तक नहीं दे रही। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के राजियासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों ने तालाबंदी की व्याख्याता के स्थानांतरण को लेकर विद्यार्थियों द्वारा रोष प्रकट कर प्रदर्शन किया। विद्यार्थी व्याख्याता के स्थानांतरण को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। किसान नेता राकेश बिश्नोई ने विद्यार्थियों की मांग को लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से भी वार्ता की, वार्ता विफल रही। जयपुर में जीवन जागृति फाउंडेशन द्वारा टीचर डे पर 31 टीचरों का सम्मान किया गया। इस अवार्ड का नाम स्टार ग्लोबल टीचर अवार्ड रखा गया। इसमें जीवन जागृति के अध्यक्ष शंकर सैनी ने बताया कि जयपुर नहीं पूरे भारत से आए थे 31 टीचरों का सम्मान किया गया, जिसमें सुरेश पाटोदिया मुख्य अतिथि रहे। सुरेश अग्रवाल फोटो अध्यक्ष, हेम जीतू मालू और डॉक्टर SD शर्मा भी रहे। प्रोग्राम की शुरुआत छोटे बच्चों की गणेश वंदना से शुरू की गई, जिसमें 20 बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी थी। जालौर जिले के आहोर सहित क्षेत्र भर में मंगलवार को देव झूलनी एकादशी पर भगवान ठाकुर जी की पालकी के साथ में विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। लोगों ने दर्शन कर समूचे क्षेत्र भर में आए दिन गायों में फैल रही लंपी महाबीमारी से निजात दिलाने के लिए मन्नतें मांगी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए
डीपीके न्यूज पर।